नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है डीकेटी स्टडी चैनल में। और मैं आपसे अपेक्षा यही रखता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बड़ी ही मेहनत के साथ, बड़े ही लगन के साथ और पूरे जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। और इसी कड़ी में मैं अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए प्लेटफॉर्म पर एक नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। ये क्वेश्चन एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और मेनी टाइम्स बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर इसका प्रूफ देखते हैं। कह रहा है यमथ टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n। कह रहा है किसी एपी सीरीज का जो यमवा टर्म है वो 1/n है एंड यनथ टर्म बी 1/m। कह रहा है उसका यमवा पद क्या है 1/n है एंड यनवा पद, दोनों थोड़ा सा अंतर है। यनवा पद 1/m है, मतलब एमवा है तो 1/n है उसका रिजल्ट, और यनवा पद निकाला तो 1/m है। तो हमें शो करना है कि m इंटू n वा पद वो 1 होगा, ये हमें प्रूव करना है। कह रहा है कि यमथ टर्म 1/n है और उसका यनथ टर्म 1/m है। जब यमवा है तो उसका रिजल्ट 1/n है और जब nवा है तो उसका रिजल्ट 1/m है। तो कह रहा है m इंटू n, तो m इंटू n टर्म का या m nवें पद का मान 1 होगा, ये प्रूव करना है। हमने आपको बताया कि जब भी यनथ टर्म की बात हो तो हमें सबसे पहले क्या एज्यूम कर लेना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट फर्स्ट टर्म और मीन डिफरेंस की होनी चाहिए। आइए देखते हैं। तो प्रूफ, लेट फर्स्ट टर्म इज a and mean difference is d। फर्स्ट टर्म a and mean difference is d। अब कह रहा है कि इसका कौन सा पद चाहिए, यमथ टर्म इज 1/n। सिंस यमथ टर्म क्या दिया है, इज 1/n। अच्छा, यहां फार्मूला क्या यूज हो रहा है, यूजिंग फार्मूला हम मेंशन कर दें तो बेटर होता है। क्या होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला यहां मेंशन करेंगे। तो जैसे यनवा टर्म के लिए यहां n-1, वैसे एमवे टर्म के लिए यहां Tm इक्वल टू ये है। तो Tm इक्वल टू दिया क्या है, 1/n दिया है। तो Tm तो मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया। अब सिमिलरली एंड क्या दिया है, Tn इक्वल टू या क्या दिया है, यनथ टर्म, ऐसे लिख लें तो बेटर होगा। यनथ टर्म इज 1/m मतलब Tn इक्वल टू 1/m है। बस यही कंफ्यूजन है, जब यहां m है तो 1/n है और जब यहां n है तो 1/m है, ये बस यही कंफ्यूजन है। तो अब क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, अब हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट करें। हम क्या करने जा रहे हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड वी गेट, अब नीचे इससे ज्यादा कवर नहीं होगा तो हम साइड में कर लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है, ये है हमारा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, और ये क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। सबट्रैक्ट करें, जैसे सबट्रैक्ट करेंगे ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब हम क्या करेंगे, डी कॉमन ले लें,
डी कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा, m माइनस वन माइनस n माइनस वन इक्वल टू 1/n-1/m। जब यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका यहां, फिर आपस में होगा, और जब यहां करेंगे तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा, d इक्वल टू m माइनस वन माइनस n प्लस वन इक्वल टू m माइनस n/mn। अब देख रहे हैं 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये d इंटू m माइनस n हो गया, और यहां क्या हो गया, m माइनस n/mn। आज ये देखते हैं, एक्चुअली अजान हो रहा था तो मैंने वीडियो को रोक दिया था। m माइनस n, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, d इक्वल टू हो जाएगा 1/m इंटू n। d की वैल्यू हमें मिल गई। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में रख दें, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कह रहे हैं d इक्वल टू 1/mn substituted in equation first we get, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस m माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/mn इक्वल टू 1/n दिया है। ठीक, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा a प्लस m इंटू 1/mn माइनस mn इक्वल टू 1/n। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। 1/n से 1/n कैंसिल बोथ साइड से, तो a माइनस 1/mn इक्वल टू 0, या इंप्लाइज दैट a की वैल्यू क्या आ गई 1/mn। दैट मीन्स a की वैल्यू और d की वैल्यू सेम है, a की वैल्यू भी 1/mn है और d की भी वैल्यू 1/mn है। अब हमें क्या करना है, m इंटू nth टर्म, m इंटू nth टर्म निकालना है। नाउ m इंटू nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस m n माइनस वन, n माइनस वन जो फार्मूला होता है, तो यहां n के प्लस पे m इंटू n निकालना है, चूंकि m इंटू n वहां टर्म ही निकालना है, माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 1/mn हो गया। अच्छा, a की भी वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1/mn, सब mn ही है। अब ये हो गया 1/mn, इसका अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस m इंटू n इंटू 1/mn माइनस 1/mn, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और mn से mn, तो क्या बचा यहां 1 बचा। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, मतलब mnth टर्म m इंटू nth टर्म इज 1। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ है नहीं, इजी है, बस कंसंट्रेशन के साथ हमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को ए ज्यूम किया और मेन डिफरेंस डी, तो हमने क्या किया, nth टर्म के फार्मूले में रख दिया, क्योंकि यमवा टर्म जो है 1/n है, तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/n हो गया, एंड nth टर्म इज 1/m, तो tn इक्वल टू 1/m हो गया, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/m। इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देख लीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड, ये फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सिंबल अपोजिट हो जाएंगे, ये a से कैंसिल, d कॉमन लिया, m माइनस n से जैसे सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का मतलब माइनस n प्लस 1 कैंसिल, m माइनस वन, यहां भी इसका यहां मल्टीप्लाई, इसका यहां, फिर आपस में, तो m माइनस n से माइनस, तो d की वैल्यू 1/mn आ गई। और यही वैल्यू जब हमने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो d के प्लस पे, देखिए d के प्लस पे रख दिया और मल्टीप्लाई किया, तो m से m कैंसिल, 1/n हो गया, और माइनस 1/mn, 1/n से 1 दोनों बोथ साइड कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू 1/mn आ गया, मतलब a की वैल्यू और d की वैल्यू सेम आ गई। अब हमें m इंटू nth टर्म के फार्मूले में रख देना है, nth टर्म के फार्मूले में रखेंगे
जहाँ n की वैल्यू m इंटू एन है, और जैसे किया अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारा 1 प्रूफ हो गया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में कंफ्यूजन है, बाकी क्वेश्चन इजी है। तो आप इस वीडियो के साथ अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं, और मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें और इसे सब्सक्राइब शेयर भी करें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स वीडियो देखने के बाद जरूर दें। थैंक यू।